आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उससे लगभग कितना समय हो गया है? देखिए विशाल भैया, ऐसा है, राजनीति में हम सन 92 से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से। 2006 में पिलाक मजगमा से प्रमुख रहा और प्रमुख बनने के बाद भी अपने जिले के 15 ब्लाक प्रमुख थे हम, जिसमें सबसे ज़्यादा काम हमने अपने ब्लाक मजगमा में किया। आप जिस समय विधानसभा चुनाव को लेकर आप एक प्रचार करें तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको अचानक विधानसभा चुनाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? विधानसभा चुनाव की इसलिए महसूस हुई, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं एमएलए का, कि हमारा आंवला क्षेत्र बहुत पिछड़ चुका है और विधायक बनने के बाद कोई जनता की सुनता नहीं है। तो हम एक डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर की एक सोच ऐसी होती है, डॉक्टर ही असली समाजवादी होता है जो सब जातियों से प्यार करता है। हमारे दिल में कोई भेदभाव नहीं होता। हम इसलिए जनता से और इसलिए एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि अपने औला के क्षेत्र का विकास कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें और नौजवानों को रोजगार दिला सकें। आप भाजपा की नीतियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भाजपा की नीतियां किसी से छुपी नहीं है। भाजपा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि भाजपा ने क्या करा है, जनता कितनी परेशान रही है। आप जीएसटी से लेके, नोटबंदी से लेके और सब चीज़ों से पूरी जनता वाकिफ है। जनता में ये रोष है कि इस बार उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाना चाहिए। जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपको जो भाजपा की नीति है किसान आंदोलन पर, वो आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा का जो रुख है किसान आंदोलन पर वो कैसा है? देखिए, भाजपा किसानों के हित की बिल्कुल पार्टी कभी भी नहीं रही है। हमेशा ही किसान हित की अगर किसी ने सोचा है तो हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया जी ने किसानों के हित में सोचा है। और उनके पिता जो धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी हमेशा किसानों के हित की बात कही और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही किसान की फसल का सही मूल्य मिलता है। आप किन विकास कार्यों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि औला क्षेत्र बहुत पिछड़ गया है। पेशे से हम डॉक्टर हैं, उस निधि को हम क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टरी से ही इतना पैदा हो जाता है कि हम अपनी गुजर डॉक्टरी के पैसे से करेंगे। अभी भी हम कई जगह क्षेत्र में गए हैं जहां हमने लोगों की मदद की है। विशाल भैया, ऐसा है कि हमने फेसबुक पर ये देखा, हम इस क्षेत्र के वार्ड 39 से जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। हमारे क्षेत्र में शिवनगर में बिट्टन सागर की भैंस खत्म हुई बिजली के करंट लगने से। हम वहां पर पहुंचे, हमने उनके बच्चों का हाल देखा, हमें लगा कि इनकी मदद करना चाहिए। हमने अपने अस्पताल का एक ट्रस्ट बना रखा है, श्री सदगुरुदेव ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के द्वारा हमने उनकी 21,000 रुपये दे के मदद की और हमने उनसे कहा आप अपनी भैंस ले लेना। दूसरा, उसके बाद इस समय भंडारा चल रहा है और जिस दिन से मैंने आवेदन किया है एमएलए का, उस दिन से औला की जनता को ये उम्मीद हो गई है कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे और सभी जातियों के लोग खुश हैं कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़े तो हम जिताएंगे। हम पहुंचे जोगी ढेर गांव में, वहां आपसे 10 दिन पहले प्राणात से तीरथ करके कुछ लोग आ रहे थे, उसमें उनके पिता लेखराज की मृत्यु हुई, संग में एक पुत्र वधू की मृत्यु हुई। गांव वालों ने ये बताया कि भैया इनकी हालात अच्छे नहीं है, इनकी बहन एक शादी को है। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बहन की जिस दिन भी शादी होगी हम आपकी शादी में 50,000 रुपये दे के आपकी शादी कराने में। जैसा कि 2017 में सपा सरकार की स्थिति काफी खराब रही थी, तो 2022 में आपको क्या उम्मीद लगती है? 2022 में निश्चित ही परिवर्तन होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया जी बनेंगे। आपको इस आंवला क्षेत्र की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? औला क्षेत्र की जनता के लिए हमारा ये संदेश है कि माननीय अखिलेश भैया की मदद करें, जिसे भी भैया टिकट दें, अगर वो कैंडिडेट अच्छा है जनता के लिए तो उसे वोट दें। विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश की हुई है, तो आप किस रिकॉर्ड्स को लेकर किस बेस पर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? ऐसा है विशाल भैया, किसी भी पार्टी का विधायक जब जीत पाता है जब वो सब जातियों का वोट लेता है।
हमें जो है, हम 28 साल से यहाँ पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी पे पैसा नहीं है उसका फ्री इलाज करते हैं। घर घर में हमारा प्रचार है। जो मरीज हमारे पास आते हैं, अगर किसी मरीज पे फीस नहीं है तो हम उन मरीजों का फ्री भी इलाज करते हैं। और बाकी जन सेवा, जब से हमने हॉस्पिटल को संभाला है तब से करीब हॉस्पिटल से हम 10 आवास, 10 मकान गरीबों के बनवा चुके हैं। जिला पंचायत जीतने के बाद हमने 2 स्कूटी गरीबों को दी हैं। हमें क्षेत्र की जनता पर, सब जातियों पर, सब नौजवानों पर ये भरोसा है कि इस बार जनता, अगर हमारा टिकट औला से हुआ तो औला के सभी साथी, सभी जातियों के लोग हमें समर्थन देंगे।